गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 7 मई और 7 मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम यहाँ पे बताते हैं उनको डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं। सारे के सारे फैक्ट्स आपके कवर करवाए जाएंगे ताकि जो फैक्ट्स हैं वो भी आपके माइंड में रिकॉल हो सकें। एग्ज़ाम टाइम में आपको सिर्फ ये करना होगा कि जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं हैंड रिटन, सिर्फ आपको उसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि 5 या 6 मिनट लेगा एक करंट अफेयर को रिवाइज करने में। तो इस तरह से आपका जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो भी कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर में अगर किसी राज्य के बारे में बताया जाता है तो उस राज्य के स्टैटिक फैक्ट्स भी हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से आपका स्टैटिक और करंट दोनों कवर होता जाएगा। एंड में हम क्या करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने देखा है आरआरबी एनटीपीसी में एक टॉपिक दिया हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन। तो हम सारे के सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको भी कवर करते चलते हैं। तो इस तरह हमारा करंट अफेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला जो चैप्टर है वो भी कवर होता जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चैनल नया है इसलिए चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इसमें कोई इंप्रूवमेंट करवानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उससे हमें भी हेल्प होगी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करवाने में। बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में यूएसए अभी तक ऊपर बना हुआ है, उसके बाद स्पेन, इटली, यूके। एंड में क्या होगा, जैसे ही एग्ज़ाम पास होगा, सपोज़ अगर कोरोना वायरस का अगर ये केस चल रहा हो तो स्टार्टिंग के 5 याद करें और भारत का स्थान याद करें, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि इस टॉप पे कौन है, टॉप सेकंड पे कौन है, टॉप थर्ड पे कौन है। तो इस तरह से आप याद करेंगे। यूएसए की बात करें तो 74,000 के समथिंग लोग मर चुके हैं यूएसए में। भारत की बात करें तो भारत में ये आंकड़ा बढ़कर 1735 हो चुका है, 85, जो काफ़ी बढ़ चुका है। 1000 से कितनी जल्दी बढ़ा है ये आंकड़ा, ये आपको पता होगा। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर जाएं तो अभी भी मास्क लगा कर जाएं। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। इनका नाम आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कैबिनेट में स्थान है इनका, कैबिनेट मंत्री हैं ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और कहाँ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? दिल्ली के चांदनी चौक में। ये भी आप याद रखें, दिल्ली का चांदनी चौक इनकी संसद कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब जहाँ से ये चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं। तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र के। बात करें कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड, ये है क्या? तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से वायरस फैलता है, उसके निर्देश दिए गए हैं, आपको किस तरह से बचाव करना है, क्या क्या कारण है इसके फैलने के, और उसके बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। और सबसे बड़ी सावधानी है आपकी सोशल डिस्टेंसिंग। तो उसके बारे में एक पूरा मल्टीमीडिया के थ्रू बताया गया है। तो वो है कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड। तो इस चीज़ को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में दिल्ली सरकार ने शराब पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे एक फैक्ट और आप याद रखें कि दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है। क्योंकि आपको पता होगा जब जैसे ही ठेके खुले थे तो उसमें क्या हुआ था कि सेम डे जिस दिन ठेका खुला उस दिन 2.5 लाख करोड़ रुपए की शराब बिकी थी। 2.5 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उसकी शराब बिकी थी भारत में। साथ ही साथ तो इसी के चलते दिल्ली में जो ज़्यादा भीड़ हो गई थी उसने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था। तो उसी के चलते क्या करा दिल्ली सरकार ने, जो शराब पर जो टैक्स है उसको और बढ़ाकर कितना कर दिया, 70%। और लगभग कुछ जो राज्य हैं जैसे गुजरात हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो और जो राज्य हैं जिस तरह से राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पर भी अब ठेके खोलने की परमिशन को प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70% कर दिया है टैक्स को बढ़ाकर। और किसने करा है? दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली में आपको मुख्यमंत्री मिलेंगे अरविंद केजरीवाल।
राज्यपाल मिलेंगे अनिल बैजल, इनका नाम आप याद रखें। अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल, इनका नाम आप याद रखें। हाल ही में भारत के किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है? तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है भारत के असम राज्य में। ये इंपॉर्टेंट है। स्वाइन फ्लू आप सभी जानते होंगे, स्वाइन फ्लू भारत में पहले भी आ चुका है, लेकिन वर्तमान में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है असम में। और इससे पहले ये मामला कहाँ सामने आया था? तो ये सामने आया था चाइना में। तो चाइना से क्या है कि चाइना से जो बॉर्डर हमारा टच होता है अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश से ये कहाँ है? असम में। और असम के 306 गाँव में ये मामला सामने आया है और लगभग 2500 सूअर, क्योंकि स्वाइन का जो अगर हिंदी में अनुवाद देखोगे आप तो स्वाइन का मतलब क्या होता है? सूअर। तो लगभग 2500 सूअर को मारा जा चुका है असम में। वैसे ये जो बीमारी है ये इंसानों को कोई प्रभावित नहीं करती है, बस ये होता है कि सूअर से इंसान के अंदर जो बीमारी आएगी तो इंसान में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं देखा जाएगा, लेकिन इंसान कहीं दूसरे सूअर से के पास अगर गुजर रहा होगा तो ऐसे ये बीमारी सूअरों में फैल सकती है। तो इसलिए इंसानों के लिए घातक नहीं है, लेकिन जानवरों के लिए घातक है। तो इसका मामला सामने आया है असम में। असम को हमने कई बार डिस्कस किया है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, और एग्ज़ाम में अगर असम की राजधानी पूछी जाएगी तो पहले ही ऑप्शन में ए ऑप्शन में मिलेगा आपको गुवाहाटी। तो आप गलती से भी गुवाहाटी पे टिक ना कर दें। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है असम के? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। तो इस चीज़ को आप याद रखें। राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू राष्ट्रीय पार्क और नामेरी, ये 4 मिलेंगे, जिसमें से काजीरंगा इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा के बारे में किस तरह से क्वेश्चन बनता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मंदिर मिलेगा आपको, कामाख्या देवी का मंदिर मिलेगा आपको असम में। और कामाख्या देवी के मंदिर में एक मेला लगता है अम्बुबाची मेला, तो वो मेला इम्पोर्टेंट है, हाल ही में रद्द किया गया है। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में या फिर कामाख्या देवी के मंदिर में। तो ये इम्पोर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति या फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी को पुनर्गठित करके अध्यक्ष किसे बनाया है? यहाँ पे है कर लें इसको। अध्यक्ष बनाया है विपक्ष के अधीर रंजन चौधरी को। क्या होता है कि जो लोक लेखा समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 तो होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। ये हमारे संविधान से ही बनी हुई समिति है। और कब गठन हुआ था? इसका गठन हुआ था 1921 में। इस चीज़ को भी आप याद रखें। ये पर्टिकुलर होता है, स्टार्टिंग से ही ये चलता रहता है, चाहे सरकार कोई भी हो। लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का होगा। अगर केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो जो उसका अध्यक्ष होगा लोक लेखा समिति का वो विपक्ष का होगा, यानी कि कांग्रेस का होगा। अगर कांग्रेस की सरकार है तो विपक्ष का जो अध्यक्ष होगा वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। तो ये आप माइंड में याद रखें। सदस्यों की संख्या आप याद रखें लोक लेखा समिति। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि ये तो हो गए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, कौन हो गए? अधीर रंजन चौधरी। साथ ही साथ 4 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि मैंने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था, उसमें क्वेश्चन जो बने थे वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्वेश्चन बना था कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता जब पिछला एनटीपीसी हुआ था तब भी कौन थे? गुलाम नबी आज़ाद। आपने देखा होगा राज्यसभा में जो अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं वो कौन रखते हैं? गुलाम नबी आज़ाद। और साथ ही साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में है राहुल गांधी। राज्यसभा में कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। और लोकसभा में कौन है? राहुल गांधी। इन दोनों का नाम आप याद रखें, ये हो गए विपक्ष के नेता। अब पक्ष के नेताओं की बात करें तो लोकसभा में कौन है पक्ष के नेता? लोकसभा में है अपने नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा होगा कोई भी अगर सरकार की तरफ से कोई चीज़ रखी जाती है तो वो कौन रखता है? नरेंद्र मोदी। और राज्यसभा में कौन थे?
राज्यसभा में पहले थे अरुण जेटली। अरुण जेटली के देहांत के बाद कौन बने हैं? थावर चंद गहलोत। इनका नाम आप याद रखें। ये सब आपको नेट पे अवेलेबल मिलेगा, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ओम बिरला। ओम बिरला से एक चीज़ आप याद रखें कि ओम बिरला की जो संसद की जहाँ से वो सांसद बने हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? वो है कोटा। कोटा राजस्थान से वो सांसद बने हैं। तो ये इस तरह के जो फैक्ट्स हैं पॉलिटी के, ये आप साथ के साथ कवर करते चले, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं होगी इन चीज़ों में अगर आप अभी से इसको रिवाइज करते रहेंगे। साथ ही साथ ये तो हो गई लोक लेखा समिति। एक होती है प्राक्कलन समिति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्टीमेट कमेटी। जो प्राक्कलन समिति है उसके सदस्यों की संख्या याद रखें आप, उसके सदस्यों की संख्या होती है 15। लोक लेखा समिति की होती है 22 और प्राक्कलन समिति या फिर एस्टीमेट समिति की होती है 15। अब बात करें लोक लेखा समिति का काम क्या होता है, तो लोक लेखा समिति का काम होता है कि जो भी कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परिषद परीक्षक, तो उसका जो काम होता है, जो लेखा जोखा करता है पूरे जो जीएसटी आ रहा है या फिर जितना भी टैक्स आ रहा है, उस टैक्स का जो लेखा जोखा करता है, उसका मेन कार्यभार कौन संभालता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। मतलब ये सारी की सारी निगरानी में होता है कि सत्ता पक्ष पैसे का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रही है, इसलिए विपक्ष के नेता को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अब समझ आ गया होगा आपको कि अध्यक्ष विपक्ष का नेता क्यों बनता है। तो लोक लेखा समिति को पुनर्गठित करके अध्यक्ष बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी के बारे में। अधीर रंजन चौधरी के बारे में आप डिटेल में पढ़ें, काफ़ी आपको और पता चलेगा इनके बारे में कि ये पहले क्या थे और अब ये लोकसभा में क्या है। ये अध्यक्ष हैं, ये लोकसभा में किस तरह से बताया जाएगा इनको आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25,000 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है पाकिस्तान की सरकार ने। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होते हैं, जैसे अपने यहाँ बात करें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, तो पाकिस्तान के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उनको 25,000 रुपये, और जो ग्राउंड स्टाफ है, जो ग्राउंड के चारों तरफ खड़ा होता है, तो वो स्टाफ उसको कितने देंगे? 10,000 रुपये। ये आर्थिक सहायता दे रही है पाकिस्तान अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और ग्राउंड स्टाफ को। बात हो रही है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से हम कुछ चीज़ें याद रखते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान से क्वेश्चन बनता है। बात करें पाकिस्तान की राजधानी की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? गुलजार अहमद। इनका नाम आप याद रखें, गुलजार अहमद। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। अपने आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें एक श्रीलंका ऐसा है जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है, सबसे छोटी मुद्रा। बाकी जितने भी देश हैं आस पड़ोस के पड़ोसी देश, उसकी सबसे छोटी मुद्रा क्या है? रुपया। भारत और पाकिस्तान की सीमा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। इस चीज़ को आप याद रखें। एक होती है भारत और चाइना की, उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। एक होती है भारत और अफगानिस्तान की, उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। ये तीनों आप याद रखें, हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। तो ये पाकिस्तान का आप याद रखें। और हाल ही में पाकिस्तान ने 80 एकड़ ज़मीन दी है जो कोरोना वायरस से पीड़ित, अगर उनकी मौत हो जाती है तो 80 एकड़ ज़मीन दी है पाकिस्तान की सरकार ने उनको दफनाने के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के चलते 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है? वैसे आपको पता होगा अभी जो तीसरा लॉकडाउन चालू हुआ है ये हुआ है 3 मई से लेकर 17 मई तक, लेकिन तेलंगाना की सरकार ने अपना जो मुख्यमंत्री पावर होता है या फिर स्टेट का जो शक्तियाँ होती हैं, राज्य शक्तियाँ, उसके तहत जो वहाँ का लॉकडाउन है उसको कब तक बढ़ा दिया है? 29 मई तक बढ़ा दिया है। एक चीज़ आप याद रखें कि लॉकडाउन सबसे पहले शुरू किसने किया था भारत में? तो सबसे पहले शुरू किया था पंजाब ने। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो कंफ्यूज ना हो, पंजाब ने सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी। और 29 मई तक किसने बढ़ाया है? तेलंगाना सरकार ने।
अब बात हो रही है तेलंगाना की। तो तेलंगाना से 2 या 3 क्वेश्चन जो पैटर्न वाइज पूछे जाते हैं वो हम साथ के साथ डिस्कस करते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जहाँ से ओवैसी सांसद हैं। आपको पता होगा AIMIM के ओवैसी सांसद हैं हैदराबाद से। मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल मिलेंगी तमिलिसाई सौंदरराजन। इनका नाम आप याद रखें, कंफ्यूजिंग नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। ये मिलेंगे आपको तेलंगाना की राज्यपाल। राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे 4, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो ये इनमें से ही बन सकता है। पहला मिलेगा आपको मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मिलेगा महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मिलेगा कासु व्रानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मिलेगा डेथ वैली राष्ट्रीय उद्यान। डेथ वैली का नाम आप याद रखें, डेथ वैली मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में। साथ ही साथ एक बांध मिलेगा आपको जो RRB जेई में पूछा गया था, जो जेई का एग्जाम हुआ था RRB का, उसमें पूछा गया था कि नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है तेलंगाना में। और किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। नाम से याद रख सकते हैं नागा अर्जुन, तो अर्जुन किसके पास था? कृष्णा के पास। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप, कृष्णा नदी के पास, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में रूस देश ने अपना पहला आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो किसने करी है? रूस ने। और इस उपग्रह का नाम क्या रखा है इन्होंने? तो इस उपग्रह का नाम रखा है इन्होंने आर्कटिक M1। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आर्कटिक M1 इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये जो निगरानी करेगा ये किसकी करेगा? आर्कटिक जलवायु की और पर्यावरण की। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि आर्कटिक जो सागर है या फिर महासागर है, उसी के ऊपर क्या मिलेगा आपको? ओजोन का जो छेद है वो अब लगभग भर चुका है। अब बात हो रही है रशिया की। तो रशिया से आप 2-3 चीज़ें आप याद कर सकते हैं कि रशिया की राजधानी क्या है? तो रशिया की राजधानी है मॉस्को, मॉस्को राजधानी है रशिया की। साथ ही साथ रशिया के आपको राष्ट्रपति कौन मिलेंगे? तो राष्ट्रपति मिलेंगे आपको व्लादिमीर पुतिन, पुतिन मिलेंगे आपको रशिया के राष्ट्रपति। साथ ही साथ आपको संसद का नाम याद रखना है, संसद का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है रशिया की। तो रशिया की संसद का नाम है ड्यूमा, ड्यूमा। 3 जगह की संसद का नाम आपको याद रखना है। पहली रखना है जापान की, तो जापान की संसद को क्या बोलते हैं? डाइट। दूसरा रशिया की संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। तीसरा अफगानिस्तान की संसद को क्या बोलते हैं? तो अफगानिस्तान की संसद को बोलते हैं शोरा। ये RRB NTPC में पूछा गया है क्वेश्चन। अफगानिस्तान की संसद को क्या बोलते हैं? शोरा। भारत की संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट या फिर संसद। और अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। इनका नाम भी आप याद रखें। ये 5 हैं, पांचों के बारे में आप पढ़ें, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो अभी उपग्रह लॉन्च किसने किया है? रशिया ने। क्या नाम है? आर्कटिक M1। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल से बदलकर तोमान करने का फैसला किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको स्टार मार्क कर लें। इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अपनी मुद्रा रियाल से बदलकर तोमान करने की घोषणा की है ईरान देश ने, ईरान देश ने करी है ये घोषणा। क्यों करी है? क्योंकि जैसे भारत में होता है कि $1 की कीमत कितनी हो गई है? अब 72 रुपये। लेकिन क्या 72 रुपये पहले से था? नहीं, पहले से ये हर दिन बढ़ती जाती थी। पहले 40 रुपये थी, फिर 45, फिर 50, इस तरह से अब कितनी हो गई? 72 से ऊपर हो गई। तो उसी तरह एक जो ये था रियाल, इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग हो गई थी। इसकी कीमत इतनी गिर गई थी रियाल की, इसलिए इन्होंने क्या करा कि रियाल की जो मुद्रा है, इनकी जो मुद्रा रियाल है, उसको बदलकर क्या कर दिया? तोमान कर दिया। अब तोमान करने से इनको क्या फ़ायदा हुआ कि जो एक तोमान है उसकी कीमत कितनी हो गई? 1,000 या 10,000 रियाल, 10,000 रियाल हो गई। इससे क्या होगा कि जो रियाल की मुद्रा है वो 10,000 गुना बढ़कर दिखाई जाएगी तोमान में।
तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी भी सही होगी और जो डॉलर के कंपैरिजन में इसका जो भाव था रुपए का वो भी अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करी है, तोमान करी है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमी गिर रही थी ईरान की, और जब पैसे का दाम, या फिर जैसे भारत में देख लें कि अगर डॉलर और पैसे के दाम में काफ़ी अंतर बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। तो ये हुई बात तोमान की। तो तोमान से आप याद रखें, तोमान और ईरान। अब बात हो रही है ईरान की। तो ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी है तेहरान। इसी के नाम पर सेम जैसी है, ईरान की राजधानी तेहरान। राष्ट्रपति कौन मिलेंगे आपको, राष्ट्रपति मिलेंगे हसन रूहानी। हसन रूहानी मिलेंगे आपको राष्ट्रपति। साथ ही साथ कोरोना वायरस से लगभग 6500 लोगों की मौत हो चुकी है ईरान में। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ईरान का पहले नाम क्या था, ईरान का पहले नाम था पर्शिया। ईरान का पहले नाम था पर्शिया। पर्शिया में कौन रहते थे, पारसी रहते थे, जो भारत में अभी माइनॉरिटीज़ है। और जो ईरान देश है वर्तमान में, ये कौन सा देश है, तो ये शियाओं का देश है। जो मुसलमान होते हैं शिया और सुन्नी, तो शियाओं का देश है ईरान। शिया मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं ईरान के अंदर। तो इस चीज़ को आप याद रखें। अब जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करने वाले थे हम, तो आज बात करेंगे हम ओआईसी की, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में बनी हुई है ओआईसी। आपने देखा होगा दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या करा कि एक चिट्ठी लिखी अरब देश के लिए कि अगर हम भारत की शिकायत अरब देश से कर देंगे तो भारत में एक सुनामी आ जाएगी या फिर तूफान आ जाएगा। और उससे पहले जो सबा नकवी और फिर एक राइटर हैं अरुंधति रॉय, उन्होंने भी ओआईसी में चिट्ठी लिखी थी भारत के लिए। जो भारत में ऐसा बताया गया था कि भारत में जो मुस्लिम हैं उनको टॉर्चर किया गया था, तो वो चिट्ठी किसको लिखी थी, ओआईसी को लिखी थी। और ओआईसी की फुल फॉर्म आप याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जो मुस्लिम मुल्क है, जितने सारे हैं 57 मुस्लिम मुल्क हैं, तो उनका एक इकलौता संगठन है ओआईसी। आपने देखा होगा जब सुषमा स्वराज ओआईसी में पार्टिसिपेट करने जा रही थी, तो उनका जो विरोध किया था वो पाकिस्तान ने किया था, लेकिन फिर भी ओआईसी ने सुषमा स्वराज को इनवाइट किया था। तो वही है ये ओआईसी, फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। स्थापना कब हुई थी, 25 सितंबर 1969 को। मुख्यालय याद रखें आप, जेद्दा सऊदी अरब में। भाषा क्या है इसकी, तो भाषा है अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच। सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश हैं 57। इस चीज़ को आप याद रखें। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो स्थापना से पूछ सकता है क्वेश्चन, फुल फॉर्म से पूछ सकता है, मुख्यालय से पूछ सकता है, और सदस्य देश से पूछ सकता है। तो 57 सदस्य देश हैं इसके। और ये पूछ सकता है कि क्या भारत इसका सदस्य देश है, तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखें। भारत और इथियोपिया, जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, भारत और इथियोपिया, वो दोनों के दोनों सदस्य देश नहीं है ओआईसी के। तो इस चीज़ को आप याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करवानी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया करें कि आपको इम्प्रूवमेंट क्या करवानी है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे अच्छा जो वो है कि इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, क्योंकि आपको पता होगा काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियोस को बनाने में, एडिट करने में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी का, तो उसमें वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और करंट अफेयर का सेक्शन उसके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है, तो आप उसको वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। कंटेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में, तो आप उसकी चिंता ना करें। करंट अफेयर का साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हम साथ के साथ कवर करवाते चलेंगे। और जो मेन वीडियोस बन रही है ये क्या है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए रिगार्डिंग्स ही बन रही है, क्योंकि हमारा जो एम है वो है आरआरबी एनटीपीसी का जो जीके, जीएस और करंट अफेयर का सेक्शन है वो कवर करवाना। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और मोटिवेशन और सपोर्ट दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।